जो हमें याद रखना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते हुए सुखदेव और राजगुरु का नाम ये अच्छे लोग जानते हैं, लोगों के ध्यान में। इन्हीं के साथ सरदार भगत सिंह भी थे। आज जब उनकी आत्माएं कॉलेज के प्रांगणों में झांक करके देखती हैं, सड़कों पर चलते हुए उन लोगों को देखती हैं जो चरस के दम भरते हैं, नशे की फिरक में डूबे हुए नालियों में पड़े रहते हैं, अपने कामों को कमा करके परिवार को छोड़ करके वो शराब के नशे में डूबते हैं, धिक्कारती हैं उनकी आत्माएं हम लोगों को। हम आज भी जहनों के गुलाम हैं, हम आज भी अपने दिमागों के गुलाम हैं। हम भूल गए हैं आदर्श, हम भूल गए हैं संस्कार, हम भूल गए हैं बड़ों की मान्यताएं, हम भूल गए अपने धर्म, अपने कर्तव्य। हम किसी मंच पर खड़े होकर के बड़ी आसानी से कहते हैं कि हम भारत मूल के आदमी, हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, लेकिन हम अपने दायित्वों को भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम किस मुल्क में जन्मे हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा मुल्क हमको क्या देता है, हम मुल्क को क्या दे पाते हैं। हम मुल्क को इतना भी नहीं दे पाते कि किसी राष्ट्रीय पर्व पर अगर 15 से 20 मिनट कहीं खड़े होकर के इस तिरंगे के सम्मान में अपने सर को झुका लें। हम ये भी भूल गए। क्यों? कि हमारा दिमाग, हमारा जहन, हमारी अंतरात्मा खुद की गुलाम बन गई है। हम कहां जा रहे हैं हम कभी नहीं पहचानते। आज देश का युवा, जिसे किसी भी देश के युवा को उस देश का भविष्य कहा जाता है, मैं गर्व करता हूं, मैं फख्र करता हूं कि आज हमारे भारत में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में युवाओं का जो एकजुट, एक दल, एक मजबूती लिए हुए है और देश को आगे ले जाने की कोशिश में लगा है। इसी युवाओं में एक वर्ग ऐसा भी है जो संस्कार भूल गया है। उसको नहीं मालूम कि हम बड़ों के साथ दिन में अगर चल करके उस मजबूती से उस चीज को पकड़े जिससे हमारा मुल्क एक बार फिर दुनिया में वही सोने की चिड़िया कहलाए जो आज से समथिंग 100 साल पहले सोने की चिड़िया बना हुआ था। शायद यहां पर बैठे हमारे बुजुर्गों को अच्छी तरह यह बात पता होगी कि घर में 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा आपके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और आप बड़े प्यार से 16-17 हजार का मोबाइल उसके हाथ में देके उसको गेम खिलवाते हैं, उसको गेम दिखाते हैं, यूट्यूब दिखाते हैं। कहां जा रहे हैं हम उस पर बंदिश नहीं लगाते। आज हम ऐसे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। हमारा देश हमारे लिए एक ऐसी जरूरत है जैसे हमारे सर पे छत हमारे रहने के लिए, जो हमें धूप, हवा और पानी से बचाती है। हमारा मुल्क भी ऐसे ही है। हम इस मुल्क में अगर रहते हैं तो हमें इस मुल्क की जरूरत है। 26 जनवरी 1950 में जब ये कानून लागू हुआ था, अभी बताया है और ये बात हकीकत है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा कानून हमारे मुल्क का है। ये संविधान एक ऐसा संविधान है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। विभिन्न प्रकार, विभिन्न वर्ग के लोग आपस में एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक मोती की माला की तरह बंधे हुए हैं। हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे के साथ शादी ब्याह में शामिल होते हैं। कौन से मुल्क में है कोई बता सकता है मुझे? कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में कुछ ना कुछ अलगाव है, मगर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। ये जो देन है, ये उन महान योद्धाओं की देन है जिन्होंने उन गोरे अंग्रेजों से, जिन्होंने हमको काला हिंदुस्तानी समझा था, उनसे लोहा लेने के लिए अपने मुल्क को आजाद कराया, अपने खून की आहुति दी, बलिदान हो गए। लेकिन आज हम ऐसे वर्गों में बंट करके अलग अलग लोगों को मानते हैं। हम एक माला क्यों नहीं मानते, एक मजबूत बंधन क्यों नहीं मानते? हम भारत के लोग आज भी एक वो तोप का गोला है जो किसी भी एक मुल्क के लिए एक तूफान साबित कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने जहनों को बदलना होगा, हमें अपने दिमागों को बदलना होगा। ये जो 24 घंटे हमारे पास, क्या दुनिया के हर शख्स के पास 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड हैं। यही घंटे काम, सर्विस, खाना, दोस्ती के बाद कुछ ऐसे वक्त निकाला जाए जो अपने मुल्क के लिए हम ये ताना बाना बनाए, जैसे उन क्रांतिकारियों ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए ताने बाने बनाए। आज हम रातों को सोते हैं, वो सोया नहीं करते थे। वो यूनिवर्सिटी के प्रांगणों में कोने में बैठ के ये दिमाग लगाते थे, ये सलाह मशवरा करते थे कि कल हमें अंग्रेज
कि किस ठिकाने पर वार करना है, उन्हें कहां से कमजोर करना है। आज हम खुद को कमजोर करते हैं, हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी, उसकी बिल्डिंग अच्छी बनी है, ये साला कैसे बना के खड़ा हो गया, इसको कैसे तोड़ी जाए। नहीं,